तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज करते थे? लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। लेकिन लूप के अलावे भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग में एक गो टू स्टेटमेंट है जिसके द्वारा भी हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। जैसे लूप वर्क करता है उसी तरह से गो टू भी वर्क करता है, लेकिन गो टू ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, अब जितने भी एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग है वो गोटू को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, वीवी डॉट नेट हो गया, सी शार्प डॉट नेट हो गया, ये सब गोटू को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस में गोटू का कॉन्सेप्ट है। तो गोटू किसका अल्टरनेटिव फंक्शन है, किसका अल्टरनेटिव मेथड है? लूपिंग स्टेटमेंट का। तुम कह सकते हो गोटू स्टेटमेंट के बारे में कि इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव इसलिए कहा गया कि जो लूप काम करेगा वो गोटू भी काम कर सकता है, राइट? इट इज ऑल्सो यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लाइक लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे लूपिंग स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता है, उसी तरह से गोटू भी हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, तो आइए मैं उस पीडीएफ में दिखाता हूं इसका सिंटेक्स, कैसे इसको यूज करते हैं। ये देखो, ये था जंपिंग स्टेटमेंट जो कल के क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक है, आज मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कल वाला रिकॉर्डिंग। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक और कंटिन्यू बता दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, गो टू ये रहा। गो टू अब वैसे यूज नहीं होता है, लेकिन गो टू अगर सी में है तो हम लोग को पढ़ना ही होगा। ठीक है, देखो गो टू स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी जो लूप का फंक्शन था। इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। ये लूपिंग स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव मेथड है, बट इट इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कहने का मतलब ओल्डेस्ट मेथड है, एंड यूज टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट टास्क। ठीक है, rather than looping statement rather than looping statement। कहीं भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी तुमको जंप करना है तो तुम जंप कर सकते हो। तो गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है वो चीज देखो यहाँ पे। इसमें एक लेबल नेम हम लोग डिफाइन करते हैं, एक लेबल नेम डिफाइन किया जाता है और उसके बाद कोलोन साइन देते हैं, राइट?
और जो तुम लूप में जो कंडीशन देते हो, लूप में जो तुम कंडीशन देते हो, अगर तुम 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराते हो तो i लेस देन इक्वल टू 100 देते हो। वो लूप वाला कंडीशन तुम इफ में कन्वर्ट कर दो। लूप वाला कंडीशन तुम किस में कन्वर्ट कर दोगे? इफ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इफ कंडीशन। ठीक है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस। जो आप लूप के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते थे, जो लूप के अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते थे, जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको बार बार रिपीट कराना है, वो उसको इफ के अंदर लिख दो। मैंने इफ के अंदर लिख दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट। और फिर मैंने यहाँ पर क्या दिया, क्या लिखा जाता है? गो टू लेवल नेम। जो लेवल नेम आपने ऊपर में दिया था, वही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गो टू लेवल नेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस सिंटेक्स का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए। मैं एनोटेशन यूज कर रहा हूं, तब मैं आपको प्रोग्राम इस पे बताऊंगा। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा रहा है। n में वैल्यू तुम्हारा 5 है, n में वैल्यू 5 है और 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, फैक्ट इक्वल टू 1 है। फैक्ट इक्वल टू क्या है? 1 है फैक्टोरियल वैल्यू के लिए। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते थे, वही वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इंस्लाइशन पार्ट i इक्वल टू 1। i इक्वल टू क्या है? 1 है। अगर आप इसको ड्राई रन करना चाहते हो तो i है यहाँ पर, और एक क्या है तुम्हारा? n है, और एक क्या है? फैक्ट है। फैक्ट है। फैक्ट का वैल्यू 1 मिला। देखो 1 है। फैक्टोरियल का लॉजिक ऑलरेडी तुम लोग को मालूम है। और इसमें देखो, कहीं भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं है, गोटू के द्वारा बनाया गया है। आई में वैल्यू क्या रखा गया है? 1 रखा गया है। आई में वैल्यू 1 रखा गया है, राइट। यहाँ पर लेबल नेम दिया गया है एबीसी। लेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, जो आइडेंटिफायर का रूल है। एबीसी कोलन साइन दे दिए यहाँ पे। लेबल नेम का नाम कुछ भी आप दे सकते थे, यहाँ लिख सकते थे फैक्टोरियल भी, XYZ भी। तो एबीसी मैंने दिया और कोलन साइन दे दिया, यही लेबल नेम है, राइट। डायरेक्ट तुम लेबल नेम के अंदर इंटर करोगे। लेबल नेम के अंदर आ गए। ठीक है, अब इफ में कंडीशन चेक करेगा, तभी इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। इफ के अंदर कंडीशन चेक होगा, तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन चेक करो। फैक्टोरियल तुम जानते हो कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लगातार 5 तक मल्टीप्लाई होगा। i लेस देन इक्वल टू n। i का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 1 है। और n का वैल्यू तुम क्या लिए हो? 5 लिए हो, राइट। 1 लेस देन इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। आई का भी वैल्यू 1 है और फैक्ट का भी वैल्यू 1 है, तो फिर से फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया? 1 ही हो गया। अब यहाँ देखो, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट पार्ट यूज किया गया है, तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। गो टू एबीसी। गो टू एबीसी कहने का मतलब क्या हुआ? एबीसी के पास जाओ। गो टू एबीसी कहने का मतलब क्या हुआ? एबीसी के पास जाओ। मैं एबीसी के पास आ गया। एबीसी यहाँ पर लेबल नेम के पास जाओ। आ गए लेबल नेम के पास। फिर कंडीशन चेक हुआ। आई का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5। यस। फिर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्ट का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 है। इस बार फैक्ट का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आई का वैल्यू क्या मिला? आई का वैल्यू 3 मिला। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, 3 हुआ। फिर यहाँ पे गो टू एबीसी मिला। तो गो टू एबीसी कहने का मतलब क्या? एबीसी के पास जाओ। यही रिपीटेशन का काम कर रहा है। गो टू क्या कर रहा है? रिपीटेशन का वर्क कर रहा है, जंपिंग का काम कर रहा है।
गो टू एबीसी, एबीसी के पास जाओ, फिर एबीसी के पास आए, फिर लेवल के पास आ गए, फिर कंडीशन चेक करेगा। आई का वैल्यू अब क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट का वैल्यू क्या है 2 और आई का वैल्यू क्या है 3, फैक्ट का करंट वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 6, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू क्या हो गया 4, फिर गो टू एबीसी मिला, गो टू एबीसी कहने का मतलब क्या, एबीसी के पास जाओ, फिर एबीसी के पास आ गए, फिर कंडीशन चेक हुआ, इस बार आई का वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू 6, यस, फिर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट का वैल्यू क्या है 6 और आई का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4, इस बार फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, ठीक है। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्या होगा 5, फिर गो टू एबीसी, एबीसी के पास जाओ, तो फिर एबीसी के पास गए, तो फिर एबीसी यहाँ पहुंचे, फिर कंडीशन चेक हुआ 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट का वैल्यू तुम्हारा क्या है 24 और आई का वैल्यू क्या है 5, 120, ठीक है। फिर तुम्हारा आई का वैल्यू इंक्रीज किया, आई का वैल्यू इस बार क्या हो गया 6, क्या बोला गो टू एबीसी, एबीसी के पास जाओ, इस बार कंडीशन चेक करो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, अब इफ के अंदर आएंगे ही नहीं, इफ के अंदर आएंगे ही नहीं, तो अब तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करेगा ही नहीं। यही है तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट, मतलब फैक्ट जितना भी लूपिंग का प्रोग्राम तुम बनाए हो, सारे प्रोग्राम को विदाउट लूपिंग के भी बना सकते हो, बिना लूप यूज किए हुए, लेकिन उसमें क्या यूज करना होगा, गो टू स्टेटमेंट यूज करना होगा। लेकिन आज के डेट में गो टू यूज नहीं होता है, इसलिए 2-3 प्रोग्राम बना लेते हैं, बस इंप्लीमेंट करना जानना चाहिए कि गो टू कैसे यूज होता है, राइट। चलो प्रोग्राम में क्लियर ऑल ड्राइंग्स, अब यहाँ पे डेफ स्टार्ट करो, और क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, जो ऑफलाइन क्लास जिनका छूटा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन आप करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें अभी मे भी श्याम साहू तुम ज्वाइन किए हो क्या, तुम श्याम साहू पटना में नहीं हो? सर रात आए सर, हम्म, रात में आए। हाँ, तो आज से आप क्लास आइए, नहीं तो फिर छूट जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ये लास्ट बैच है जो सी का स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फिर सी का बैच इस सेशन में नहीं स्टार्ट होगा। आज से आएंगे सर। और क्लास में रेगुलर रहो। अमित का तो कुछ घटना घट गया था, तो कल अमित नहीं आया था। अमित, अमित बात सुन रहे हो? यस सर। हाँ, तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कल नहीं आ पाए थे नहीं? सर एक पेशेंट देख के गया था सर हॉस्पिटल में, इस वजह से नहीं आ पाए थे सर। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्लास को एब्सेंट नहीं करने के लिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। नहीं सर, सर आ जाऊंगा। बाकी तो सब थे ही। जी रंजीत तुम था? सर हम घर से आ रहे थे कल सर, बस में थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए नहीं ज्वाइन। पटना आ गया? जी सर। चलो, सर कल वाला वीडियो भेज दीजिएगा ना सर। हाँ, आज हम वीडियो भेज देंगे, रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो तुम भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे ना? और जी क्या सर। तुम्हारे साथ कौन है? सतीश, सतीश तो मैं भी था कल, सतीश था? नहीं सर, हम कल नहीं थे। हाँ, तो क्यों नहीं ऑफलाइन क्लास तुम अटेंड कर रहे हो?
आज अभी सुबह में पहुंचे हम यहाँ पे पटना। अच्छा, घर से आए हैं तो ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुका है, फिर छूट जाएगा तो फिर इसका कोई बैकअप नहीं मिल पाएगा आपको। अब ऑफलाइन क्लास का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, फिर आप कैसे उसको फिर पढ़ पाइएगा। इसलिए अभी स्टार्टिंग का पोर्शन चल रहा है, ओवरव्यू। ठीक है, जी। चलिए तो हम लोग कंपाइलर स्टार्ट करते हैं। डेव्स और अनुभव, उसको मालूम है उत्कर्ष क्या क्या है? अच्छा, मनोज सर भी तो ज्वाइन किए हैं। मनोज सर, सर वो घर गया हुआ है सर, अभी गांव हैं? गया हुआ है। गांव गया हुआ है सर। एक बार उसको फोन कर दो, नहीं तो गांव, ठीक है तो नहीं ये उसको होगा पता है सर, कुछ जरूरी कारण से उसको निकलना पड़ गया था सर, उसको वैसे पता था कि क्लास चल रहा है। अच्छा, चलो ठीक। तो आइए उस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट का डेव C++ को स्टार्ट किया जाए। Ctrl+N। प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम, कोई भी लूपिंग का प्रोग्राम ले लो। राइट ए प्रोग्राम इन C to print the series of natural number up to 100। 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। लूप नहीं यूज करना है, राइट। तो देखो, हैश इंक्लूड stdio.h void main यहाँ पे void main वेरिएबल जो डिक्लेयर करते थे इंट आई लूप चलाने के लिए, तो लूप तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ पे याद करो, लूप में जो तुम्हारा कंडीशन देते हो वो कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मैसेज दे दो यहाँ पे, प्रिंटफ द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर \n। सबसे पहले आई में वैल्यू कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा? 1 से, ठीक है। लेबल नेम डिफाइन कर दो, नेचुरल, कुछ भी नाम दे सकते हो, नेचुरल, और यहाँ पे कोलन साइन दे दिया। ये लेबल नेम है, कमेंट लाइन में लिख देता हूं, लेबल नेम, राइट। अब लेबल नेम तो आपने दे दिया। अब जो आप सोचो, जो भी अगर इस प्रोग्राम को आप लूप के थ्रू बनाते तो लूप में कंडीशन क्या देते? i लेस देन इक्वल टू 100। तो इसको इफ में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इफ में। i लेस देन इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखते? 100। तो ये चीज आप क्या लिखते? व्हाइल में, व्हाइल या जो भी यूज करते। लेकिन यहाँ तो लूप नहीं यूज करना है। मैंने क्या बोला? लूप के कंडीशन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? इफ में।
और इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है वो लिख दो, बस बन गया। प्रिंटफ %d \t, ठीक है, कॉमा i के वैल्यू को प्रिंट करा दो और क्या हो जाएगा i प्लस प्लस, और यहां पर क्या लिखोगे, गो टू नेचुरल। बन गया ये प्रोग्राम। अगर इसको ड्राई रन करना है तो सिंपल तुमको यहां पर लिखना है, एक i का वैल्यू केवल है, i का वैल्यू, तो i का वैल्यू तुम्हारा क्या है 1 है। डायरेक्ट हम यहाँ पे लेवल नेम के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेगा, अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तभी इफ के अंदर आएंगे, राइट। i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 100, यस कंडीशन ट्रू है। इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, i का वैल्यू प्रिंट करेगा, i का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो 1 तो प्रिंट कर गया आउटपुट में, फिर i का वैल्यू क्या होगा 2, फिर क्या लिखा है गो टू नेचुरल, नेचुरल के पास जाओ, तो नेचुरल के पास हम यहाँ पे आ गए, यानी यहाँ पे आ गए, राइट। फिर कंडीशन चेक किया, i का वैल्यू 2 हो गया है, 2 लेस देन इक्वल टू 100, यस। फिर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर i का वैल्यू तुम्हारा 2 प्रिंट करेगा, राइट। फिर i का वैल्यू इंक्रीज करेगा 3, गो टू नेचुरल, फिर लेवल के पास जाओ। यही प्रोसेस चलते रहेगा, कब तक, जब तक i का वैल्यू 100 है। और जैसे ही i का वैल्यू 101 हो जाएगा, इफ कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, उसके बाद इफ के अंदर आएंगे ही नहीं, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। रन करा के देख लो तुम, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, पहले सेव कर लो, इस कंपाइलर में पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, और तुम चलो अपने फोल्डर में बैक सी गो टू नाम दे दिया, गो टू, ठीक है, नेचुरल .c एक्सटेंशन, रन कराओ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। प्रिंट कर गया, 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर गया, राइट। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूं, दूसरा प्रोग्राम, write a program in C to input any number after that find sum of all digit using goto। जो भी प्रोग्राम तुम लूप के थ्रू बनाए हो, सारे प्रोग्राम को गोटू के द्वारा इजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑल डिजिट यूजिंग गोटू स्टेटमेंट, राइट। चलो बनाया जाए। प्रोग्राम कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर इनपुट करे 4 5 6 7, तो सारे डिजिट का सम क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए 21। सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू, ठीक है, 21। सर 22। अब तुम ही ना 22 22 बोला होगा है, 22 सर। 22 ये हो गया, ठीक है। अब आइए इस प्रोग्राम को बनाया जाए।
गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। हैश इंक्लूड std io.h void main CLR इसमें नहीं यूज करते हैं, वो टर्बो में। एन में नंबर इनपुट करोगे, डिजिट निकालोगे और क्या करना है, सम इक्वल टू 0। सबसे पहले तो नंबर इनपुट कर लो, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ एन में नंबर इनपुट कर लिए, राइट। अब वही कॉन्सेप्ट लूपिंग वाला, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं पहले इसको लूप से बनाता हूं जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, यही लिखते थे ना, वाइल, देखना कितना इजी में बन जाएगा। अभी मैं लूप से बना रहा हूं, n ग्रेटर देन 0, राइट। सबसे पहले क्या निकालते हो, डिजिट, d इक्वल टू n मोड 10, फिर क्या, सम करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, n इक्वल टू n बाई 10, राइट। और लूप के बाहर तुम क्या कर दोगे, प्रिंट करा दोगे, प्रिंटफ सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू %d कॉमा क्या, सम। अब इसको जरा रन करा लो, ये बिना अभी गोटू का है, लूप का जो पहले का प्रोग्राम है ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। कंपाइल एंड रन, 1 मिनट, अच्छा दूसरा फाइल बना है ना, हाँ सेव कर लो। इसका नाम दे दिया गो टू सम डिजिट, .c, रन कराओ। इंटर एनी नंबर 4875, सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू क्या, 24 आ गया। 7 5 12 12 8 20 20 4 24 24, ठीक है। लेकिन इसको लूप के द्वारा तो नहीं बनाना है, किसके द्वारा बनाना है, गोटू के द्वारा। तो कोई बताइए आप, अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि इस लूप को गोटू में कन्वर्ट कर पा रहे हैं नहीं, क्या करना होगा। सबसे पहले व्हाइल को किस में चेंज करें, इफ में सर। इफ में चेंज कर दिया। देखो कितना सबसे आसान पहले है। लेबल नेम, और सबसे पहले लेबल नेम, इफ के पहले लेबल नेम, लेबल नेम में मैंने दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, डिजिट, कोलन साइन दे दिया। और लूप के और इफ के अंदर सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, गो टू नेचुरल नंबर, गो टू डिजिट, गो टू डिजिट, गो टू डिजिट बन गया, सेमीकोलन हो तो गया। कहीं अब इसमें लूप है नहीं। अब इसको रन कराओ, कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर 7 8 9 0 9 8 17 17 और 7 24 आ गया, ठीक है। तो वही चीज है, कहीं कोई तो इसमें है ही नहीं। और ड्राई रन करने का तो वही कॉन्सेप्ट जो पहले भी मैंने प्रोग्राम में बता दिया है, ठीक है।
फिर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा लास्ट, यही है गो टू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूं, फाइल न्यू, write a program in C to input any number. After that, check number is prime or not, prime or not। किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, यूजिंग गो टू, यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। यूजिंग गो टू स्टेटमेंट लिखिए। पहले मैं लूप के द्वारा बना देता हूं, आप ही लोग कन्वर्ट कीजिएगा। stdio.h, आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो ही फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ। हम फैक्टर को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। void main, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस में आ जाइए। यहाँ पे int n, एक लूप चलाने के लिए i, और एक फैक्टर को काउंट करने के लिए काउंट इक्वल टू 0। पहले हम लूप के थ्रू बना रहे हैं, जो प्रोग्राम ऑलरेडी बता दिया गया है, printf enter any number। scanf %d address of n। एड्रेस ऑफ n। चलिए, अब किसी भी नंबर का फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको अच्छा है कि हम व्हाइल लूप से बनाएं। हम फॉर लूप से आपको Yes, बताए थे, व्हाइल लूप से बनाओ, तब इसको कन्वर्ट करना आसान रहेगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 दे दिए। व्हाइल कहाँ तक लूप चलेगा, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, बोलो, n तक। n तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 से लेकर n तक ही होगा ना। अब चलो, अब क्या 1 से लेकर n तक सारा फैक्टर हो जाएगा? अगर 10 का फैक्टर निकालोगे तो क्या 1 से लेकर 10 तक सारा फैक्टर हो जाएगा? बोलो, नहीं सर। नहीं। तो क्या करोगे, फैक्टर को चेक करोगे। इफ n mod i इक्वल टू 0, अगर एक कंडीशन ट्रू मिला तब ना फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा। i के वैल्यू को क्या कर दोगे, काउंट करना है, काउंट प्लस प्लस Count. कर दिए, हो गया। हर बार तुम i के वैल्यू को क्या कराओगे, बढ़ाओगे, i प्लस प्लस। फॉर लूप में फैसिलिटी था कि सारे को एक ही चीज में, तीनों को इंस्लाइशन पार्ट, कंडीशन और इंक्रीमेंट पार्ट को एक ही साथ लिख देते थे, तो कोई फर्क नहीं। अब चलो, लूप के बाहर क्या कंडीशन दोगे, इफ काउंट इक्वल टू 2, अगर फैक्टर क्या आया होगा, जी 2। 2, तो प्रिंटफ वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो जाएगा। एल्स printf नॉट अ प्राइम नंबर।
नॉट प्राइम नंबर, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बताए हैं, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अब तुम इसको सेव करके रन करा लो, तब इसको गोटू में आप ही लोग कन्वर्ट कीजिएगा। फाइल, सेव, गोटू प्राइम, गोटू प्राइम डॉट सी, राइट, रन कराओ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, आ गया प्राइम नंबर, फिर रन कराओ। 10 क्या 10 प्राइम नंबर है, नहीं, दे दिया नॉट प्राइम नंबर। नो सर। चलो अब बताओ, इसमें इसको गोटू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम? गोटू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? सर वाइल की जगह, सर वाइल की जगह लेवल नेम एन इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे सर। अरे व्हाइल के जगह ये बोलो ना यार कि इफ यूज कर दीजिए, तो क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता सर है? एक मिनट, व्हाइल के जगह मैंने क्या बोला कि व्हाइल के जगह इफ यूज करो, लूप के जगह, हो गया। यस इसके ऊपर क्या लिखना है? लेवल नेम लेवल नेम, तो लेवल नेम में दे दिए प्राइम, कोलन साइन दे दिए, ये हो गया। आई प्लस ठीक है, के बाद और नीचे गो टू लूप के अंदर क्या लिखोगे? गो टू प्राइम गो टू प्राइम, फाइन। बन गया। कहाँ इसमें कुछ दिमाग लगाना है, बाकी वही जैसे ड्राई रन करते थे। कहीं है लूपिंग का इसमें कॉन्सेप्ट, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। यही तो है गो टू स्टेटमेंट। कंपाइल एंड रन, इंटर एनी नंबर, ठीक है, 90 नॉट प्राइम नंबर देगा, नॉट प्राइम नंबर। एटी सेवन है प्राइम नंबर? नो सर, नो, नो सर, प्राइम नंबर है सर, है सर। प्राइम नंबर है सर। नो सर कैसे प्राइम नंबर है? 87 सर 3 से भी डिवाइड जा करो रही तो है। नहीं डिवाइड होगा। होगा सर यस सर, हो जाएगा 97 सर, सर, आप कट बोल रहे जाएगा। हो जाएगा नॉट सर। प्राइम नंबर। 93 है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ 93 सर, तो हाँ ऐसे सर, ही है। नो सर नहीं, नो सर नहीं, प्राइम नंबर 91 नहीं है सर। 91 नहीं है सर, नहीं सर है 91 है, है 93 सर। नहीं, 91 भी 93 प्राइम नहीं। नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब चलो सर 97 97 ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नहीं, 97 प्राइम नंबर होगा। देखो आ गया प्राइम यस सर। नंबर, 97 इज प्राइम नंबर। क्लियर? तो यही है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो यही है, आप किसी भी प्रोग्राम को अगर आप चाहिए तो गोटू में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यही है तुम्हारा जंपिंग स्टेटमेंट, राइट। अब एक बचा रिटर्न, तो रिटर्न को अभी यूज नहीं करना है। रिटर्न को कहाँ यूज करेंगे? जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे। अभी तुम अभी मेन के पहले अगर इंट लिखते हो तो लास्ट में क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न कीवर्ड को हम कहाँ बताएंगे? फंक्शन में, जब फंक्शन रिटर्न टाइप बनाओगे। ठीक है, तो जंपिंग स्टेटमेंट समाप्त हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एरे। ठीक है, न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होगा।